चौथी तिमाही में ली होटल की अधिभोग दर 40% गिर गई है। गिरावट? क्या यहाँ कोई बता सकता है कि तुम सब क्या कर रहे हो? सहायक सु, जारी रखो। मैं सुवान हूँ। कागज पर मैं सीईओ ली की सहायक हूँ, लेकिन निजी तौर पर यह हमारा रिश्ता। सर्दियों का मौसम ऑफ सीजन होता है, होटल पर खर्च कम ही रहता है। रिपोर्ट्स ध्यान से पढ़ो। यह गिरावट कौन समझा सकता है? श्रीमती सु, क्या यह संतोषजनक है? श्रीमान ली, वसंत के मौसम के लिए हमने नए प्रमोशन शुरू किए हैं। यह हमारी चूक थी। मैं टीम को यकीन दिलाऊंगा दोगुनी मेहनत करे। परफॉर्मेंस वार्षिक के सिखा का स्पॉट हिन्ने कम किया है। सर, मैडम ली आज निरीक्षण कर रही हैं। हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। वह सुवान को नौकरी मिली है। कनेक्शन के जरिए उसकी निजी जिंदगी घटिया है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह अयोग्य है। हम सबको नीचे खींच रही है। ध्यान रखो, बिल्कुल सही उस बदबू को छिपाने के लिए। तुम हमें मेहमानों की उम्मीद है। क्या आगंतुकों का इसी तरह स्वागत करते हो? वे कहते हैं कि सीईओ ली कभी महिला सहायक नहीं रखते, फिर भी उन्होंने अपवाद बनाया। निश्चिंत रहो, मेरे यहां होने पर मैं यकीन दिलाता हूं कि एक बूंद भी तुम पर नहीं पड़ेगी। कोई नहीं जानता कि यह लेन देन का मामला है। नहीं, वे जानते हैं। शाम 5 बजे के बाद सीईओ ली के ऑफिस के राज। पहुंच दो इसे। पहुंच दो। लगता है तुम्हें यह सब बहुत अच्छा लग रहा है। हेंग जी, तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे, है ना? निकलो यहां से, निकलो। तुम्हारी इतनी हिम्मत इस हालत में यहां आने की। वान, कहां जा रही हो? पीछे हटो और पास मत आना। जवाब दो, उसे सुनने दो। मैं इसे और रोमांचक बना देता हूं। हेंग जी, बस घर चले जाओ। हमारा कोई भविष्य नहीं है। वान, उसने तुम्हें मजबूर किया है ना? बिल्कुल नहीं। ली हेंग जी, तुम आज भी उतने ही भोले हो। मैं साफ साफ कह देती हूं, मुझे सिर्फ पैसों से मतलब है। बिल्कुल नहीं, यह सच नहीं है। वान, तुम ऐसी नहीं हो। वान, तुम उसकी इतनी सख्ती से रक्षा करती हो, लेकिन वह बिल्कुल बेखबर है। अब से वह स्वर्ग में रहेगा और तुम नर्क में उतरोगी। कितना मजेदार है। हा हा हा। तुमने इतना कर्ज कैसे ले लिया? मैं ये सब कैसे चुकाऊंगी? क्या तुमने अपने लिए एक खिलौना नहीं ढूंढ लिया? हमारे परिवार का कर्ज उसे भी नहीं छोड़ेगा। या तो वह तुम्हारा कर्ज चुकाने में मदद करे, या हम दोनों जिंदा दफन हो जाएंगे। हेंग जी, मुझे माफ कर दो। मैं पहले ही नर्क में हूं, बिल्कुल खराब हो चुकी हूं। चलो, अब कभी न मिले। मैं उसे अब प्यार नहीं करती। उसके भविष्य को मत बर्बाद करो। हेंग जी, तुम्हारा आगे का रास्ता चमकदार और शानदार हो। युवा मालिक ने हमें तुमसे कहलवाया है। वह ऊपर है, एक सस्ती वेश्या की तरह चिल्ला रही है। हाँ हाँ हाँ, क्या तुमने कभी सुना था?
युवा मालिक, मैडम का कहना है तुमने काफी खेल लिया, अब घर लौटने का समय हो गया है। सुवान, तुम्हें इसका पछतावा होगा। कॉलेज ड्रॉप आउट। बताओ, हम तुम्हें क्यों नौकरी पर रखें? मुझे इंटरव्यू का निमंत्रण मिला था। सुवान, तुम बेरहम औरत, तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? माफ कीजिए। मैंने अपनी इज्जत दांव पर लगाकर उसके लिए रिश्ते ढूंढे, लेकिन वह सबको ठुकरा देती है, इतनी मेहनत के बाद। माँ चलो चलें। अब शर्म आ रही है? मेरे सारे प्रयास व्यर्थ गए हैं। माँ चलो चलें। अब शर्मिंदा महसूस कर रही हो? श्री वांग बूढ़े हो सकते हैं, लेकिन वह बेहद अमीर है। कॉलेज के दिनों में क्या तुमने अपने पूर्व को छोड़ दिया था पैसे के लिए बिना हिचकिचाहट? माँ इसे रोको। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैंने तुम्हारे लिए 1 करोड़पति ढूंढा है और तुम उसे ठुकरा देती हो। शुभ दिन श्रीली। क्या उसे अमीर आदमी पसंद है? युवा मालिक, वह कुछ भी करेगी सही कीमत पर। हेंगजी, इन सभी वर्षों में तुम बेदाग बने रहे। वान, इतने समय के बाद कोई पछतावा है? मैंने सब कुछ खो दिया, नरक में जलते हुए जबकि तुम चमक रहे हो। फिर भी अब तुम्हें देखकर मुझे कोई पछतावा नहीं है। इस गड़बड़ को साफ करो, हमें शर्मिंदा मत करो। हेंगजी, क्या यह तुम्हारी नई सहायक है? बुजुर्ग मैडम, यह एक दुर्घटना थी। बेकार कचरा। बटलर जो जी, उसे हटा दो। तुरंत गार्ड। बस काफी है। मां, मुझे अपनी हद मालूम है। हेंगजी, मिस बाई जल्द ही वापस आ रही हैं। तुम्हें बेहतर होगा कि सफाई कर लो अपने आसपास का कचरा उसके आने से पहले। यह बस एक सामान है, तुम्हारी चिंता के काबिल नहीं। कैसा लगा? पसंद आया? लगता है तुम प्रभावित नहीं हुई। बाहर लाओ तुम्हारी सबसे महंगी ज्वेलरी। मेरी असिस्टेंट लग्जरी पसंद करती है। मिस्टर ली, यह हार 50 लाख का है, आपके स्टेटस के लायक। 50 लाख? असिस्टेंट सू, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसके काबिल हो? यह क्या है? इतना रहस्य क्यों? कितना सुंदर है। 1000 बहुत महंगा है, मुझे यह नहीं चाहिए। इसे वापस कर दो। वान, तुम सबसे बेहतरीन चीज के काबिल हो। असिस्टेंट सू, ठीक से ट्राई करो, तभी मैं सबसे अच्छा अपनी मंगेतर के लिए रख सकता हूं। मिस्टर ली, काफी नाटक हो गया। बिल्कुल नहीं हुआ।
मिस पाई, मिस्टर ली किसी के साथ इन्वॉल्व लग रहे हैं। मेरे जेट को तुरंत रवाना होने के लिए तैयार करो। ओल्ड मैडम ली को सूचित करो। मैं घर आ रही हूँ। शुभ दिन मिस बाई। मैडम ली, आप खुद बाहर आई? अरे नादान लड़की, आपकी हमारे हेंगजी से सगाई जल्द ही तय हो जानी चाहिए। लेकिन मिस बाई ने सुना कि यंग मास्टर ली किसी और को देख रहे थे और फूट फूट कर रो पड़ी। ऐसा मत कहो, हेंग के पास जरूर कोई वजह होगी। चलो एक सगाई पार्टी का आयोजन करते हैं ताकि इन भ्रमित लोगों को दिखा सकें कि अपने ही वर्ग में शादी करने का क्या मतलब होता है। जी। मेरी मंगेतर को नई चीजें पसंद हैं। फिर तुम इसे साफ करके मेरे ऑफिस में ले आ सकते हो। ओह माँ, आप डाउन पेमेंट कब करेंगी? वह पहले से ही प्रेग्नेंट है। क्या आप नहीं चाहती कि आपके पोते का अपना घर हो? तो मैं उस बच्चे को त्याग दूंगा। नहीं, रुको, घबराओ मत बेटा, मैं कोई हल ढूंढ लूंगी। अच्छा बच्चा, जैसे ही तेरी बहन को पैसे मिलेंगे हम ठीक से प्रपोज करेंगे। हमें पहले सगाई के तोहफे चाहिए। उनके बिना अभी मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ? मेरी बहन, चलो चलते हैं। तू बेरहम है। मैंने तेरे लिए इतना कुछ किया है और तू यहाँ चुपके से आराम कर रहा है। अरे माँ, मेरी बहन यह कीमती हार पहनती है लेकिन तेरी बहू को बेघर छोड़ देती है। अरे वापस दे दो। मैंने इतनी कठिनाई झेली तुझे ठीक से पालने के लिए। एक हार को लेकर इतना हंगामा क्यों? तू तो नहीं चाहेगी कि तेरे भाई की शादी टूट जाए। सुनो, यह हमारा नहीं है, इसे वापस रख दो। क्या तू भूल गई कॉलेज के दिनों में क्या हुआ था? तुमने इतना कर्ज कैसे लगा लिया? मैं इन्हें कैसे चुकाऊंगी? क्या तुझे एक अमीर लड़का नहीं मिला था? वह तेरी मदद क्यों नहीं कर रहा? वह हमारे परिवार के कर्ज से बच नहीं सकता। इस बार नहीं, वापस करो इसे। मैं इसे रख रहा हूँ। हाथ छोड़ो इसे। यह मोनालिसा के आंसू हैं। क्या? हालांकि इसका नाम मोनालिसा की मुस्कान है। यह बनाया गया था अनगिनत आंसुओं और दुखों से, इसलिए मोनालिसा के आंसू। आंसू? पहली बार किसी ने इस 50 लाख के हार को ऐसे बताया है। मैं तो बस सच बोल रही हूँ। ताज पहनना आसान नहीं होता जिसके सिर पर ताज होता है। इस हार का वजन हमारे परिवार के बस से बाहर है। वो है मशहूर यंग मास्टर लू। इस पूरे मॉल के मालिक हैं वो। सिर्फ यह मॉल ही नहीं, पूरी राजधानी का बिजनेस सर्कल उनके परिवार पर निर्भर करता है। लो, तुमने बदलाव किए हैं। इस महिला ने सुझाव दिया था कि खूबसूरती के लिए एक खूनी हीरा जोड़ दें। क्या तुम मुझे यह हार दे सकते हो? मत करो। वान, मैंने पहले ज्यादा सख्ती से बात कर दी। क्या तुम मिस्टर ली की पर्सनल असिस्टेंट नहीं हो? परिवार चलाने के लिए एक हार ले आना तुम्हारे लिए आसान होना चाहिए। बिल्कुल दीदी। माँ, तुम लोग पहले घर जाओ। दहेज का इंतजाम मैं कर लूंगी। चूंकि तुम मुझे कमरे में खींच लाए हो तो क्यों ना हम एक डील कर लें। मुझे वाकई इस हार की जरूरत है, लेकिन मैं वैसी लड़की नहीं हूं। और मेरा नाम सुवान है।
तो तुमने सोचा कि मैं तुमसे क्या डील करना चाहती हूं। क्या तुम शारीरिक आदान प्रदान की बात नहीं कर रहे थे? तुमने इसे गलत समझा। यह हार तुम पर बिल्कुल फबती है। मेरी टीम मॉडल्स की भर्ती कर रही है। हमसे जुड़ जाओ और तुम्हें मिलेगा 3 गुना वेतन। हर चीज का अपना एक सही मालिक होता है। तुम इसे लेकर इतनी परेशान क्यों हो? पजीच हो, क्या कोई खास है? हाँ, कोई है। ये उसी के लिए है। माफ करना, लेकिन मुझे इसे लेना ही होगा। बस हो गया, 5 बज गए हैं। मुझे रोज 5 बजे लौटना होता है। कृपया। 5 बजे? क्या यही वह समय है जब तुम्हारा जादू खत्म हो जाता है? मुझे सच में इसकी जरूरत है। मदद के लिए शुक्रिया। मैं इस एहसान को चुकाऊंगी। रोज 5 बजे के बाद एंट्री नहीं। सुवान को ही स्पेशल एक्सेस क्यों मिलता है? कौन जाने उसने क्या चाल चली है। मिस्टर ली, हाई पॉलिश हो गई है। असिस्टेंट सू, तुम्हें इस शिफ्ट में लेट नहीं होना चाहिए था। क्या तुम भूल गई वह कॉन्ट्रैक्ट जो तुम्हारी माँ ने साइन किया था? मुझे देर हो गई। इसके अलावा क्या हम कंपनी में यह बात रोक सकते हैं? हतवे सब इस सारी मत कहा थी। कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है कि 5 बजे तुम्हें यहां मौजूद रहना होगा। सबको लगता है कि मैं जान पहचान से आई हूं। असिस्टेंट सू, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुमने अपनी पोजीशन कमाई है? नहीं। तो फिर पूरा करो अपनी जिम्मेदारियां ठीक से। हेंगजी, मैं अब माफी नहीं मांग सकती। अगर तुम मुझसे नाराज हो, मैं इसे ठीक कर दूंगी। हेंगजी, अगर तुम मुझसे नाराज हो तो मैं इसकी भरपाई लेता हूं। अरे सुनो तुम सब। तुम अपने आप को समझते कौन हो? क्या तुम अंधे हो? बदतमीजी मत करो। तुम्हारी शक्ल से ही तुम्हारा दर्जा साफ दिख रहा है। श्रीली यहां नहीं है। हमारा एक समझौता था। लेकिन मुझे दोहराने मत कहो। हेंग का ऑफिस कहाँ है? कुमारी बाई, इस तरफ। श्रीली मत करो। तुम्हें पैसा बहुत पसंद है ना? क्या हुआ? करार करार होता है, चाहे किसके साथ हो। हेंगजी, उस वक्त ली साहब मत करो। हेंग, तुम वहां हो? ली साहब, क्या हम यहाँ ये न करें? मिस बाई, तुम आखिरकार आ गई। हम सभी को आपकी और श्रीमान ली की शादी का बेसब्री से में इंतजार था। आप सभी की मेहनत के लिए धन्यवाद। मैं सबको चाय का ट्रीट दूंगी। अच्छा, छोटे छोटे काम भी ठीक से नहीं कर सकते? बाहर जाओ। हेंग, इस तरह गुस्सा मत करो। मिस बाई, श्रीमान ली कोई और है लगता है। रुको। रुको। हेंग, ये कौन है? बस एक सहायक है, कोई खास बात नहीं।
हैंग, ऐसा मत कहो, आपके स्टाफ भी मेरे दोस्त हैं। नमस्ते, मैं हैंग की मंगेतर हूँ। बाय रोजिया। नमस्ते, मैं सीईओ की विशेष सहायक सुवान हूँ। सुवान, क्या प्यारा नाम है। सहायक सु, हमारे हैंग की देखभाल करने के लिए धन्यवाद। बस अपना काम कर रही हूँ मिस बाई, अगर और कुछ नहीं है तो मैं अब जाती हूँ। मैंने बहुत पहले सुना था कि हैंग ने एक काबिल सहायक रखा है। क्या मैं मिस सू से पूछ सकती हूँ, इससे पहले आप कहाँ काम करती थी? आप सबके लिए इवनिंग टी ले आई हैं। सहायक सू, जाकर ले आओ। हैंग, आप मिस सू को कैसे भेज सकते हैं? आज हमारे पास कर्मचारी कम हैं। मिस सू, कृपया समझें। मिस बाई, मुझे काम निपटाना है। हैंग, हैंगजी, मैं मुश्किल से नर्क से बाहर निकली हूँ। बस आपको देख लेना ही काफी है। मुझे और क्या चाहिए? मिस सू, मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूछिए मिस बाई। हैंग के पास कोई और औरत लगती है क्या? मिस सू, क्या आप जानती हैं वह कौन है? सुजी, क्या आप जानती हैं कि यह कौन है? मैं तो बस सीईओ की सहायक हूँ। मैं उसके मामलों के बारे में नहीं जानती। समझ गई। तो मैडम, आपका स्कार्फ बहुत प्यारा है। क्या आपको एतराज है अगर मैं इसे ले लूं एक तोहफे के तौर पर? डार्लिंग, ये सस्ती चीज तुम पर शोभा नहीं देती। हैंग, लेकिन मुझे अभी भी एक एक्सेसरी चाहिए। मेरी प्रिय सबसे बेहतरीन की हकदार है। और मेहनत करो। केवल तभी मैं बचा सकता हूं सबसे उत्तम अपनी मंगेतर के लिए। हैंग जी, तुमने आखिरकार किसी कीमती व्यक्ति को ढूंढ लिया है और मुझे ईर्ष्या करने का कोई अधिकार नहीं है। क्या मुझे है? बेटी, मैं ठीक नीचे ही हूँ। माफ कीजिए। माँ, तुम यहाँ क्यों आई हो? वान, तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। उठो उठो। कर्ज वसूलने वाले फिर से आ गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैं अभी नहीं चुकाती तो वे मुझे मार डालेंगे। मैंने तुम्हें पिछले महीने की तनख्वाह तुम्हारे कर्ज चुकाने के लिए दे दी थी। तेरे भाई की शादी तय होनी है, लेकिन हमारे पास दहेज देने के पैसे नहीं हैं। तुम तो एक हार तक नहीं दे रही हो। मैं और क्या कर सकती हूँ? तुम मुझे मार डालोगी। माँ, लेकिन तुम लगातार उधार नहीं ले सकती। मुझे ले चलो ऊपर वाले श्रीमान ली से मिलवाने। उन्होंने पिछली बार हमें पैसे दिए थे। वे जरूर इस बार हम पर दया करेंगे। चलो चलते हैं। नहीं, युवराज की सगाई कल है। आपको जरूर आना होगा सुजी। मुझे नहीं जाना चाहिए। बुजुर्ग ली माताजी ने कहा है कि अगर आप आएंगी तो 2 गुना पैसा मिलेगा। हैंगजी, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे कर्ज। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। कितना बढ़िया है। हैंग जी, मुझे तुम्हारे लिए खुश होना चाहिए, लेकिन मेरा दिल क्यों दुख रहा है? तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? जाओ इन संतरों को अभी काटो। तुम वहां क्यों खड़े हो? काम पर लग जाओ।
युवा मास्टर ली को बधाई और मिस बाई को आपके मिलन पर। आपका बंधन 100 साल तक कायम रहे। हमारी हार्दिक बधाई। मैडम ली कहती हैं आज दोहरी खुशी लाता है। सहायक सू की उम्र कम नहीं हो रही है। श्री लियू ने काम किया है हमारे राजमिस्त्री के रूप में सालों से। वह भरोसेमंद हैं। आज मैं तय करूंगी कि तुम्हारी शादी तय कर दूं। क्या ये तुम्हें पसंद है लियू? मुझे सम्मानित महसूस होगा। उसकी स्वस्थ प्रसव योग्य कूल्हों के साथ वह मजबूत वारिस पैदा करेगी। नाए अक्ने सयन मां, मैं अपने अधीनस्थ के मामलों का निपटारा करूंगा। मैं अभी भी जिंदा हूं। ली ग्रुप के मामले में क्या अब मेरी बात का कोई मतलब नहीं रह गया? तुम्हें नहीं लगता? गार्ड्स। मैडम शुक्रिया। हेंगजी, तुमने मेरे सबसे बुरे वक्त में देखा है। जवान लोग स्वभाव से ही आवेगी होते हैं। एक बार जुड़ गए तो तुरंत जुड़ गए। मैडम ली, मैं भी जवान हूं, तुम्हें पता है। यह वह क्यों है? मेरे साथ ही शादी की बात क्यों नहीं करते? मैडम ली, यह सगाई की अंगूठी बनाई गई थी 1000 कारीगरों द्वारा। आपको इसे पहुंचाने की परेशानी क्यों दूं? आपके माता पिता को मेरा प्रणाम। वह यंग मास्टर लू हैं। अफवाह है कि उनके माता पिता रिटायर हो गए और सब कुछ उन्हें सौंप दिया। एक प्रतिभाशाली डिजाइनर और व्यापारिक प्रतिभा। हर लड़की उनसे शादी करना चाहती है। सपने देखना बंद करो। दोहरे जश्न की बात करें तो वास्तव में एक और मामला है। यह लड़की मेरे प्यार में बुरी तरह पागल है और कसम खाती है कि किसी और से शादी नहीं करेगी। मैं मैडम ली का आशीर्वाद मांगता हूं। तुम मिस टीयर्स, हमारा समझौता पहले ही भूल गई। क्या संयोग है? वह वास्तव में मेरी मदद करने आया है। मेरा असिस्टेंट काम पर ध्यान दे रहा है। शादी की कोई योजना नहीं है। किसी मिस्त्री को फायदा उठाने देने के बजाय मुझे ही यह एहसान कर देना चाहिए। ली और लू परिवार हमेशा से करीब रहे हैं। जिसके साथ आप जीवन बिताना चाहती हैं, मैं स्वाभाविक रूप से परिचय कराने के लिए बाध्य हूं। युवा मास्टर लू से विवाह करना कई जन्मों का अर्जित पुण्य है। मिस सू, बधाई हो। हालांकि मिस सू विवाह के लिए स्वयं को प्रस्तुत करने को तैयार हैं। मैं काफी शर्मीला और संकोची हूं। रोमांस की बात करें तो हमें शुरुआत से ही शुरू करना चाहिए और धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। वान, क्या मुझे तुम्हें इतनी जल्दी फिर से खोना पड़ेगा? वान, तुम कहां जा रही हो? हैंग, क्या तुम्हें नहीं लगता कि युवा मास्टर लू और असिस्टेंट सू एकदम सही जोड़ी हैं? सही जोड़ी। बेहद अच्छी तरह से मेल खाते हैं। हेंगजी, क्या तुम इतने उत्सुक हो कि मुझे दूर धकेल दो? क्या मुझे यह सम्मान मिलेगा आपके साथ रात का खाना साझा करने का? दरअसल बाई जी कुछ खास खाना चाहती हैं। चलो साथ चलते हैं। सहायक सु कौन ऑन ऑर्डर करना चाहेगा? सुजी, आप ही करें। अरे, चूंकि बाई जी हमारी मुख्य अतिथि हैं, यह स्वागत भोज उनकी पसंदीदा चीजों से भरा होना चाहिए। हैंग, तुम्हें उबले झींगे बहुत पसंद हैं। उन्हें छीलना मुश्किल है। मैं अपने हाथ गंदे करने से बचता हूं।
झींगे खरीदना बंद करो। तुम हमेशा मुझसे तेज छीन लेते हो। ये सारे तुम्हारे लिए हैं, पागल। जान, अपने पसंदीदा चुन लो। सुजी, क्या आप ठीक तो हैं? नहीं। हाँ, लेकिन मुझे झींगे खाना पसंद है, क्योंकि तुम्हें पसंद नहीं है। जब तक तुम्हें पसंद है, चाहे कितनी भी मेहनत लगे, मैं तुम्हारे लिए छील दूंगा। भाई जी, क्या आप भी ठीक नहीं हैं? मुंह खोलो। माफ कीजिएगा, मुझे शौचालय जाना है। याद रखो, पहले तुमने ही उसे खोया था। क्या? पहले ही नया आदमी ढूंढ लिया, अब मुझसे छुटकारा पाने की जल्दी है? नहीं, मैं बस तुम्हारी भलाई चाहती थी। मेरी भलाई चाहती थी? असिस्टेंट सू, तुम कितनी उदार हो। अभी भी सोच रही हो कि क्या हुआ? मिस्टर ली, अब हम दोनों को आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ना? सुवान, यह महसूस करो, तुम वही हो जिसने लगातार मेरे दिल में छुरा घोंपा। तुम्हें क्या हक है मुझे आगे बढ़ने को कहने का? सुवान, यहां महसूस करो, तुमने मेरा दिल बार बार छलनी कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे आगे बढ़ने को कहने की? हेंग जी, मुझे माफ कर दो। हैंग, तुम कहाँ हो? खाना परोस दिया गया है। मिस्टर ली, अब आपकी मंगेतर है, तुम्हें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो तुम्हारी नजरों में न सिर्फ ये हार आंसुओं से सना है, बल्कि यह खाना भी। मेरा मतलब है, हमारे सामने यह दावत, अगर हम जल्दी नहीं खाएंगे तो ये रोने लगेंगी। मिस्टर ली और आपकी पत्नी कितने आदर्श जोड़े हैं। किसी ने मुझसे कहा कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए। आपकी क्या राय है, असिस्टेंट सू?
माँ पर हमला हुआ है, वह गंभीर हालत में है। वे और पैसे चाहते हैं, नहीं तो उसकी जान ले लेंगे। क्या? मुझे जाने दीजिए। लो युवराज, मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है, क्या आप मेरे लिए कुछ मिठाई ला सकते हैं? सूजी, अगर आपको और कुछ चाहिए तो बिना किसी हिचकिचाहट के कहिए। अगर लू युवराज मुझे बाद में घर छोड़ दें तो बात बन जाएगी। ठीक है, मैं चाहे कितनी भी देर हो इंतजार करूंगा। दीदी, क्या आपको पता है कि कितना समय हो गया है? तुम अभी भी यहाँ इश्कबाजी कर रही हो। माँ तो लगभग मर ही गई। हे भगवान, दीदी जल्दी करो, माँ तुम्हारे इलाज के पैसे का इंतजार कर रही हैं। डॉक्टर साहब, मेरी माँ की हालत कैसी है? पूरे शरीर में कई जगह मुलायम ऊतकों में चोट के निशान हैं। खुशकिस्मती से वह समय पर लाई गईं। माँ, आप ठीक तो हैं? अरे छोड़ो भी दीदी। साहूकारों ने कहा है, अगर हम जल्दी कर्ज नहीं चुकाते तो चाहे हम धरती के छोर तक भाग जाएं, वे हमें ढूंढ निकालेंगे। दीदी, मेरी शादी होने वाली है, आपको पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। मैंने जिम्मेदारी ली जब माँ ने तुम्हारे लिए महंगी चीजें खरीदी। तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पटाने में मदद करने के लिए हमने साहूकारों से कर्ज ले लिया। मैं कॉलेज से ही तुम्हारे कर्ज चुका रही हूँ। अपना प्यार खो दिया, क्या ये मेरी जिंदगी के लिए काफी नहीं है? मैंने इतनी मुश्किलें झेलकर तुम्हें पाला, बस एक नाशुक्रगुजार पैदा करने के लिए भगवान देख रहा है। मैं मरूंगी तो आंखें बंद करके नहीं। माफ कीजिए, बैलेंस कम है। फिर से कंगाल? यह जगह तो पैसों की खाई है, कभी खत्म ही नहीं होता। कैंडी सुरक्षित पहुंच गई। अब तुम्हें घर छोड़ने का वक्त है। मिस टीयरड्रॉप, आज की रात आंसू मुक्त रहे, ठीक है? जुआड़ी माँ, कंगाल, निकम्मा भाई, यही मेरा अंत है। मिठास नहीं, सिर्फ कड़वाहट। तुम क्या और किसकी उम्मीद कर रही थी? या फिर तुम चाहती थी कि कोई और हो? वह लू युवराज जिसे तुमने अभी फुसलाया, या फिर वह अमीर सेकंड जनरेशन जिसने तुम्हारी रात खरीदी? उनके लिए क्यों, पर मेरे लिए नहीं। बिल्कुल सही, तुम्हारे लिए नहीं। हेंगजी, उस रात होटल में मैंने साफ कह दिया था। हेंगजी, वान, बस घर चली जाओ।
उसने तुम्हें मजबूर किया है ना? उसने किया ना? हमारा होना मुमकिन नहीं। इतना वक्त बीत जाने के बाद भी इतनी भोली हो। सुन लो वान, तुम ऐसी नहीं हो। मुझे सिर्फ पैसों से मतलब है। वान, पूरा हो गया? पूरा हो गया। इन्हें मिलाकर क्या यह तुम्हारी एक रात खरीदने के लिए काफी है? क्या तुम्हारी एक रात खरीदना काफी है? डायरेक्टर ली, मुझे माफ करें। हर दिन शाम 5 बजे के अलावा तुम मुझे खरीद नहीं सकते। आखिरकार तो मान ही लिया ना। तुम तब भी दिखावटी थी। फायदे के लिए तुमने अपना शरीर बेचा, हमारे रिश्ते को धोखा दिया। क्या बात है डायरेक्टर ली? अभी मेरा असली रूप देख पा रहे हो? तुमने क्या कहा? मैंने कहा तुम सही हो। मैं दिखावटी हूं, मुझे अपना शरीर बेचने में मजा आता है। ठीक है, लेन देन। अभी मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम मेरे साथ यह सौदा करो। यह कॉन्ट्रैक्ट मेरी माँ ने साइन किया है, मुझे मानना ही होगा। उसके अलावा मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। सुवान, तुम बेरहम हो और मैं मूर्ख था जो हमारे लिए उम्मीद लगाए बैठा था। हेंगजी, झूठी उम्मीदों से चिपके मत रहो। यह नतीजा हम दोनों के लिए बेहतर है। मैं उसके जन्म से लेकर अब तक का हर एक कांड चाहती हूं। सारे गंदे राज, हर एक। वह ऐसी ही इंसान है। वही है, सब उसी की वजह से है। खुद शर्मिंदा होना तो बुरा है ही, लेकिन ड्रैगन राइस की बदनामी करना, यह आफत अचानक कहां से आ गई? एक सेक्रेटरी के शर्मनाक राज, ड्रैगन राइस की इज्जत मिट्टी में मिल गई है। तुम फिर? मैंने तुम्हारी अच्छी शादी करवाने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने अच्छाई ठुकराकर सजा चुनी। वे सिर्फ मेरी पुरानी गलतियां हैं। मैं जिम्मेदारी लूंगी, बस कंपनी को नुकसान ना हो। जिम्मेदारी तुम संभाल भी पाओगी? तुम्हें यहाँ किसने आने दिया? निकल जाओ। मिस्टर ली, मैं आपका कुछ भी एहसान नहीं चाहती। आज की रिपोर्ट खत्म की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? आप हैंग। यह मामला हैंग से कोई लेना देना नहीं रखता मैडम ली। कृपया दया दिखाएं मैडम। आप उसकी परवाह करती हैं, है ना? बुरी बात यह है कि वह आपके इरादों को समझ नहीं पाता। ऐसे संदिग्ध लोगों को हमारी कंपनी में लाना ली कॉर्पोरेशन की प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहा है। मैडम, मेरा मानना है हैंग ने बस स्थिति को गलत समझा है। सहायक सू कि अपनी कुछ न कही जा सकने वाली वजहें होंगी। मिस बाई, आप इतनी भोली हैं कि हमेशा लोगों में अच्छाई ही देखती हैं। बुरी बात यह है कि कुछ लोग साजिश रच रहे हैं पर्दे के पीछे सामाजिक सीढ़ी चढ़ने की। आश्वस्त रहे मैडम, ली कॉर्पोरेशन के मौजूदा संकट के बारे में बाई परिवार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगा। हमारे व्यापारिक गठबंधन की घोषणा करते हुए ली कॉर्पोरेशन की छवि बहाल करने के लिए। जब तक रोजिया, बस तुम कह दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी।
अगर सहायक सु सार्वजनिक रूप से माफी मांग ले, अपनी नैतिक भ्रष्टता स्वीकार कर ले और अशोभनीय जीवन शैली, तो ली कॉर्पोरेशन की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, मैं मानती हूँ। तो फिर सहायक सु को मेरे साथ आने दो। इतना नाजुक मासूम चेहरा, फिर भी इतने शातिर काम छुपाती है। तुम हो, तुमने ही वो तस्वीरें लीक की थी। किसने लीक की थी वो तस्वीरें? अप्रासंगिक। वो एक अतीत है जिसे तुम कभी मिटा नहीं सकती। आत्म जागरूकता एक गुण है। तुम सहमत नहीं हो? सहायक सु। हेंग जी, तुम्हें अब जाना चाहिए। वन, हम असंभव हैं। उसने तुम्हें मजबूर किया है ना? है ना? तुम अभी भी इतनी भोली हो, साफ सुन लो। बिल्कुल नहीं। मुझे सिर्फ पैसों से मतलब है। ये सच नहीं है, तुम ऐसी नहीं हो वान। वान, दिलचस्प, तुम उसकी जान बचा रही हो। वह तुमसे हमेशा नफरत करेगा। हम सभी के अपनी मजबूरी के पल होते हैं। आज मैं कबूल करती हूँ, सब सीओली के लिए। सीओली के लिए? क्या तुम्हें लगता है वो लोग यह जानकर कि वह अब ली कॉर्पोरेशन के सीईओ हैं, चरम कदम नहीं उठाएंगे? सुवान, तुम कितनी बचकानी हो सकती हो? उन पुराने साथियों से संपर्क करना। तुम पागल हो। व्यक्ति की सहमति के बिना तुम्हें क्या लगता है वो तस्वीरें कहां से आईं? तुम मुझसे क्या चाहती हो? सहायक सु, उसे पूरी तरह से हार मानवाने के लिए। मुश्किल नहीं होना चाहिए। वह आज की बलि की बकरी है। अफवाह है कि कॉलेज में उसने खुद को पैसे के लिए बेच दिया, ली कॉर्पोरेशन की प्रतिष्ठा को धूमिल करके। उसके अभिनय से मत बहकना, कौन जानता है वह निजी तौर पर क्या करती है। चलो चलें। यही जगह होगी। हेंग जी, तुम आ गए हो। क्या किसी ने सुवान को देखा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्द ही शुरू हो रही है। वह कहाँ गई? सीईओली प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। मुझे पता है। मैडम लीली कॉर्पोरेशन में वर्तमान घोटाला एक सहायक के द्वारा शुरू किया गया था, यौन दुर्व्यवहार के आरोप। ली कॉर्प इसका समाधान कैसे करेगी? हमने सुना है कि यह सहायक आपका व्यक्तिगत सहायक है। क्या आप इस पर टिप्पणी करेंगे मिस्टर ली? प्रेस के सज्जनों और महिलाओं, मेरे मंगेतर जरूरी मामलों में व्यस्त हैं और आज शामिल नहीं होंगे। आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। अंदर नाश्ता तैयार किया गया है, कृपया स्वयं लें। मिस बाई की शालीनता की प्रतिष्ठा वास्तव में खरी उतरती है उम्मीदों पर। आज संयुक्त घोषणा का दिन है। ली कॉर्पोरेशन पूरी जिम्मेदारी लेगी। यहाँ कितने सारे लोग हैं? राष्ट्रीय मीडिया लाइव कवरेज के लिए यहाँ है। यह एक बड़ा व्यापारिक आयोजन है। सोच रही हूँ कि संबंधित पक्ष इसकी व्याख्या कैसे करेंगे। चलो पहले उसका इंटरव्यू लेते हैं। चलो चलें। प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्द ही शुरू होने वाली है। श्रीमान ली। मुझे पता है। श्रीमान ली, मैंने पहले आपके साथ गलत किया था, अब मैं इसे सही करूंगी। मैं समझता हूं। अजीब है, संबंधित पक्ष यहाँ नहीं है। माफ कीजिएगा, क्या आपने देखा है उस सेक्रेटरी को जो आज चीजें साफ कर रही है? हम भी उसे ढूंढ रहे हैं। कौन सी सेक्रेटरी?
यह शुरू होने वाला है, लेकिन वह कहीं दिख नहीं रही। बिल्कुल सही। वह कहाँ हो सकती है? किसी ने श्रीमान ली को पहले आते देखा था, अब वह भी गायब हैं। श्रीमान ली? क्या श्रीमती बाई ने नहीं कहा था कि वह नहीं आएंगे? हाँ। हर जगह ढूंढो। जल्दी करो। श्रीमान ली, आज हम दोनों के लिए बहुत जरूरी है आज। वान, अगर मैं तुम्हें यहां से ले जाने को तैयार हूं, क्या तुम छोड़ दोगी इस उलझन को पीछे? मैं मना करती हूं। क्यों? हो गया सो हो गया। इसे स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं है। क्या तुम तस्वीरों की बात कर रहे हो? हाँ, वह मैं ही थी। उस समय क्या हुआ था तुम्हें सब पता था, है ना? उस समय वह सब अब अतीत की बात हो गई है। वान, अगर तुम तैयार हो, मैं तुम्हें अभी लेकर चला जाऊंगा। क्या तुम्हें लगता है मैंने तुम्हारा नाम साफ किया क्योंकि मेरे अभी भी भावनाएं हैं? या क्या मेरे हैं? जैसा मैंने सोचा था, सहायक सू अभी भी उतनी ही बेरहम है, तो फिर मुझे गंदा खेल खेलने का दोष मत देना। इस तरफ। तुम क्या कर रहे हो? प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्द ही शुरू होने वाली है। कांड जाहिर है बेहतर दिखता है कैमरे पर बिना कपड़ों के। लाल लिफाफे वे बांट रहे हैं। अफवाह है कि इस बार वे खासे मोटे हैं। मैंने कुछ सुना। लाल लिफाफे? हर किसी को हिस्सा मिलेगा, लेकिन इस तरह का राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित कांड जीवन में एक बार ही मिलता है। हटो। श्रीमान ली, अगर आप मेरी इज्जत बचा लें तो मैं असली कहानी बता दूंगी। रुकिए, इस पर बाद में बात करेंगे। स्टीवर्ट शू कानूनी नोटिस तैयार करें उन पत्रकारों को जिन्होंने हमारी बातचीत में खलल डाला, उनकी दखलंदाजी का मुआवजा दिलवाएं। हम आपका रास्ता छोड़ देते हैं। श्रीमान ली दखलंदाजी के लिए माफी चाहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्द शुरू हो रही है, हमें तुरंत चेक इन करना है। अब हम चलते हैं, आप काम करिए। बाहर आओ। तुम मुझे पहले क्या बताना चाहती थी? हेंग जी, छोड़ दो। बिल्कुल, तुम जैसी असिस्टेंट ही ऐसा कह सकती है। जैसा मैंने सोचा था, सहायक सू से ऐसी बात कहने की उम्मीद थी। 3 मिनट में खुद को संभालो। यह प्रदर्शन तुम्हारे सबसे बेहतरीन अभिनय की मांग करता है। हमारा ली परिवार बीजिंग के 3 बड़े खानदानों में से एक होने के नाते अब बाई परिवार के साथ मिलकर काम करेगा। हमारी संयुक्त बाजार क्षमता अथाह होगी। मिस बाई श्रीली के साथ यह तयशुदा शादी क्या यह ली कॉरपोरेशन को आर्थिक मुश्किल से उबारने के लिए है? क्या बाई परिवार ली परिवार की संपत्ति में दखल देगा? बिल्कुल, यह केवल व्यापार नहीं है। हेंग और मैं हमेशा से करीब रहे हैं। बाई परिवार ली कॉरपोरेशन के काम में दखल नहीं देगा, लेकिन जैसे जैसे साम्राज्य बड़ा होता है, वफादारियों को संभालना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं उपाध्यक्ष के रूप में शामिल हो रही हूँ अपने मंगेतर की सहायता करने कंपनी के प्रबंधन में। आसीसी उपाई आता नले का थे। आप कितनी उदार हैं मिस बाई, लेकिन इस कांड की मुख्य हस्ती गायब नजर आ रही है। बिल्कुल सही। वो सहायक कहाँ है जिसकी तस्वीरें लीक हुई थीं?
क्या वह भाग गई? सुवान, आज के बाद तुम कभी इससे उबर नहीं पाओगी। बिल्कुल नहीं। हेंग, तुम इतनी व्यस्त हो, तुम्हें मिलने का समय कैसे मिला? मैं यह शो कैसे मिस कर सकता था? सब लोग यहां जमा हुए हैं हाल की उस घटना के लिए जिसमें कार्यकारी सहायक शामिल है। इस मामले के बारे में मेरी सहायक का एक बयान है। तुमने कहा था कि हम हमेशा साथ रहेंगे। बेवकूफ, बिल्कुल हमेशा के लिए। चाहे कोई भी मुश्किल आए, हम साथ रहेंगे, है ना? मैं ली हेंजी आसमान और जमीन की कसम खाता हूं। फूलों और इंद्रधनुष को साक्षी मानकर मैं वादा करता हूं, मैं इस जन्म में सिर्फ सू वान से प्यार करूंगा। जब मुसीबत आएगी, मैं उसे नुकसान से बचाऊंगा। अगर मैंने यह शपथ तोड़ी तो मुझे बिजली गिरे। सहायक सू, क्या तुमने नहीं कहा था कि यह तस्वीर रखना बोझिल है? क्या हमें सबके सामने कबूल नहीं करना चाहिए? हम यहां आए थे। माफ कीजिए, मेरी सहायक को भीड़ की आदत नहीं है। मुझे उसके बयान स्पष्ट करने दीजिए, मुझे उसे ब्रीफ करने दीजिए। सहायक सू, चूंकि तुम मेरे साथ नहीं आ रही हो, तो चलो इसका सामना साथ मिलकर करते हैं। साथ गिर जाए। कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, बाकी मैं संभाल लूंगा। हेंगजी, क्या तुम्हें मुझे ऐसे सताना ही है? तुम्हारे दिल के जख्म हर निशान मैं वापस कर दूंगी। समझने के लिए शुक्रिया श्रीमान ली। पूरी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ इस घोटाले की जिम्मेदारी के बारे में। सू जी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। गलती सू जी की नहीं है। उन्होंने सू जी की तस्वीर का इस्तेमाल किया, उसे अश्लील तस्वीरों पर फोटोशॉप किया। ली कॉरपोरेशन को इस घोटाले में फंसाने के लिए यह एक षड्यंत्र था। लू परिवार डिजाइन उद्योग का नेतृत्व करता है, उनकी प्रामाणिकता साबित करती है, इसमें कोई शक नहीं है। लू युवराज के बयान के साथ और बाई परिवार के समर्थन के साथ हमें भरोसा है कि मीडिया ली कॉरपोरेशन के लिए न्याय बहाल करेगा। लगता है लू युवराज के पास समय है ली परिवार के मामलों में दखल देने का। बिल्कुल नहीं, मैं यहां आमंत्रित करने आया हूं एक सुजी को लू परिवार की मुख्य डिजाइनर बनने के लिए। उनकी प्रतिभा बर्बाद हो रही है। कार्यकारी कार्यालय में एक सहायक के रूप में यह दूसरी बात है। मुझे उम्मीद है कि सुजी मुझे उनका पीछा करने का मौका देंगी। मिस सू, कृपया मुझे एक मौका दीजिए, मुझे आपका पीछा करने दीजिए। यंग मास्टर लू, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। काम के मामलों के बारे में मैं अपने आप फैसला नहीं कर सकती, भावनाओं के बारे में। आज का विषय सच्चाई सामने लाना है। निजी मामलों के बारे में हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे। अब मैं प्रेसिडेंट ली को सौंपता हूं और मिस बाई को। चाहे जो भी करना पड़े, दुबई कराता पड़े या जो भी कीमत चुकानी पड़े, मुझे इन तस्वीरों की सच्चाई चाहिए। लेकिन ग्रुप के पास कई $100 मिलियन के सौदे लंबित हैं, हम उन्हें विलंब नहीं कर सकते। जब तक यह हल नहीं हो जाता तब तक कुछ और मायने नहीं रखता। समझ गया सर। 1, तुम्हें चोट पहुंचाने की अनुमति केवल मुझे ही है। बकवास, मैंने भी तस्वीरें ढूंढ ली, लेकिन मैं अभी भी एक कदम पीछे था। यंग मास्टर लू,
मैं आप पर एक और एहसान चढ़ाऊं। मिस सू, मेरे दूसरे प्रस्ताव पर विचार करने के बारे में क्या ख्याल है? मैं कल काम के बाद आपको लेने आऊंगा। मुझे उस तक जवाब मिल जाने की उम्मीद है। कल की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सुना यंग मास्टर लू यहाँ हैं। वह अभी नीचे हैं। अरे बाप रे, ये तो वही स्कैंडल का हीरो है ना? कल तो उसने दुनिया के सामने ऐलान कर दिया, आज बेधड़क पीछे पड़ गया है। हमारी नाक के नीचे ला रहे हो? मिस सू, मैं आ गया हूँ। फुर्सत हो तो नीचे आ जाना। पता नहीं उसने कौन सी चाल चली है कि ऐसा शिकार हाथ लग गया। इतनी सख्त मत बनो। उसने कंपनी की इज्जत तो बचाई है। सीईओ ली ने मांगा है ये कॉन्ट्रैक्ट सुबह तक। ये मेरे काम का हिस्सा नहीं है। नाटक बंद करो, खुद सीईओ से बात कर लो। यंग मास्टर लू, माफी चाहूंगी, आज रात मुझे लेट होना है। आप आगे बढ़ जाइए। आप ठीक तो हैं मिस सू? मैं ठीक हूं। मिस सू, मुझसे बचने के चक्कर में खाना तक छोड़ दिया? यंग मास्टर लू, मेरा इंतजार कीजिए, मैं आपको कुछ स्वादिष्ट खिलाऊंगी। यह आजमा। वाह, यह उतना ही अच्छा है जितना मैंने सोचा था। कभी सोचा नहीं था युवा मास्टर लू इतने सरल सहज हैं। तो चाहते हो मुझे बेहतर जानने के लिए? यहाँ बॉस लेडी, मैंने ये ऑर्डर नहीं किया था। तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने किया। इतना बढ़िया बॉयफ्रेंड होना एक तरह का वरदान है। बल्कि अगर यह महिला मेरी गर्लफ्रेंड होती तो वह मेरा सम्मान होता। अपना भोजन का मजा आनंद लो। युवा मास्टर लू, तुम्हारे लिए एक कटोरी कोंजी या सड़क के खाने नई चीज हो सकती है, लेकिन ये नई चीज जल्दी फीकी पड़ जाएगी। अगर मैं कहूं यह कोई नई चीज नहीं है। क्या ये किस्मत है? हैंगजी, हमें आगे बढ़ना होगा। अगर तुम्हारा दूसरा प्रस्ताव अभी भी कायम है, मैं इसे आजमा लूंगी। सच में? चीयर्स। क्या संयोग है, मैं तो बस एक दस्तावेज छोड़ने आई थी और हम फिर मिल गए। आपकी कार्यकारी सहायक आजकल काफी लोकप्रिय है। एक नए नियुक्त वीपी के तौर पर मैं ऐसी लग्जरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस एक सहायक, जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल करो। सचमुच? यह थोड़ा अनुचित नहीं होगा? अगर असिस्टेंट सू ने कई भूमिकाएं निभाई तो वह थक जाएगी। ली कॉर्पोरेशन आलसी स्टाफ नहीं रखता। तुम यहां कब काम शुरू करोगी? हैंग, आप चाहते हैं कि मैं कब शुरू करूं? कल। सुवान, जब तक हंस सकते हो हंस लो। तुम्हारे आराम के दिन गिने चुने हैं। सब लोग, ली कॉर्पोरेशन का भविष्य मेरे वाइस प्रेसिडेंट बनने से होगा। आइए मिलकर काम करें कंपनी की सफलता के लिए। टॉप परफॉर्मर को बोनस 10 गुना मिलेगा। भाई परिवार की तो बात ही अलग है, वे खुले हाथों से खर्च करते हैं। बिल्कुल, वह तो असली उच्च कुल के हैं। इनाम और सजा जो लोग प्रगति में रुकावट डालेंगे, हमारी बेरहमी का दोष मत देना। तुम भी सहमत हो ना असिस्टेंट सू? मुझे इस तिमाही के सभी साइन किए हुए कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। 10 मिनट में मीटिंग है। जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मेरा सालाना कॉन्ट्रैक्ट गायब है। क्या तुमने 10 करोड़ युआन का कॉन्ट्रैक्ट घुमा दिया? अब क्या होगा? जिस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैंने इतनी मेहनत की थी, उसे तोड़ दिया गया।
मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट पर इतनी मेहनत की थी और किसी ने इसे बर्बाद कर दिया। लगता है मैं यहाँ नई हूँ, मुझे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है ना? मेरे सभी साइन किए हुए कॉन्ट्रैक्ट तबाह कर दिए गए। तुम किसे बेवकूफ बना रही हो? यह शायद अविश्वसनीय लगे, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। इस तरह का बहाना, क्या तुम्हें यकीन आएगा? तुम्हारा क्या? 10 करोड़ युआन का डील घमवाना मतलब सबका बोनस कैंसिल हो गया, पेड लीव रद्द हो गई, साल भर बिना रुके काम करना। मेरे बच्चों का पालन पोषण करना है, हमारे बोनस बस गायब हो गए। सुवान, कुछ तो बोलो। तुम हमेशा सस्ते तरीकों से लुभाने की कोशिश करती हो, लेकिन अब तुमने हम सबको अपने साथ नीचे खींच लिया है। मैंने उन पर साइन किए थे। रुको, सीईओ के ऑफिस में बैकअप है, यहीं रुको, मैं चेक करती हूँ। श्रीली, क्या आपके पास यहाँ बैकअप फाइल्स उपलब्ध हैं? सहायक सू, इस तरह जल्दी जल्दी मुझसे मिलने आना, सिर्फ काम की बात के लिए? श्रीली, मुझे पता है कि हमारे बीच निजी मुद्दे हैं, लेकिन ऑफिस के समय, यह काम का समय है, कृपया चले जाइए। लेकिन शाम के 5 बजे हैं, मैं आपसे एक मौके की भीख मांगती हूँ। लगता है सहायक सू कोटा पूरा करना चाहती हैं दूसरे तरीकों से। बहुत बुरा हुआ आपसे, यह समय स्लॉट तुम्हारा नहीं है। अगर तुम मेरी मदद करो। बाहर जाओ। मेरे आत्मनियंत्रण की परीक्षा मत लो। वान वान, मेरा दिल पिघल सकता है। एक व्यक्ति की गलती और बाकी सबको जिम्मेदार ठहराना, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं औपचारिक रूप से अनुरोध करती हूँ कि ऐसे लोगों के साथ काम न करें। मैं भी साथ हूँ। दरअसल यह मामला हल से परे नहीं है, यह असिस्टेंट सू के सहयोग पर निर्भर करता है। क्या योजना है? जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स के बोर्ड के डायरेक्टर वोंग बाई ग्रुप के साथ सहयोग करना चाहते हैं। तुम क्यों नहीं जाकर उनसे कंपनी की तरफ से विनती करती हो? शायद अभी भी उम्मीद बाकी है। यह तरीका उचित नहीं है, डायरेक्टर वांग मुझसे नाराज हो सकते हैं, लेकिन ली कॉर्पोरेशन के लिए मैं डांट सह लूंगी। मिस बाई तो मसीहा निकली। सुवान, तुम्हें किस बात का डर है? ठीक है, मैं चलती हूँ, लेकिन साफ कह दूं, मैं समय आने पर नतीजे भुगत लूंगी। मुझे उम्मीद है मिस बाई कभी वही ईमानदारी दिखाएंगी। मैंने सुना है कि डायरेक्टर वांग एक कुख्यात बदचलन है। उनकी रुचियां चरम हैं। पिछले साल तो किसी को लगभग अपंग कर दिया था। सुवान, यह तुम्हारे लिए मेरा पहला तोहफा है, पूरा आनंद लेना। क्या तुमने उसे उस बूढ़े बदचलन से भीख मांगने भेज दिया? बिल्कुल सही। हेलो वान, मैं आपको लेने आया हूं। आप कहाँ हैं? श्रीमान लू, आज मैं लेट हो जाऊंगी, क्या हम किसी और दिन कर सकते हैं? चलो कुछ पीते हैं। सुजी, हमारी कंपनी की सख्त प्रक्रियाएं हैं, मैं नियम तोड़ नहीं सकता। चेयरमैन वांग, आपके पास कोई रास्ता जरूर होगा। मैं विनम्रता पूर्वक आपकी मदद मांगने आई हूँ। मैं पहले 3 पैग लगा लेती हूँ।
देखो, ये तो बस एक घटिया कॉन्ट्रैक्ट है ना? इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? बेटी, तुम सचमुच दयनीय हो। सजा के मामले में मैं संभाल लूंगा। तुम शराब में छेड़छाड़ की गई है। ये सही नहीं हो सकता। मैं इस पूरे समय सतर्क रही हूं। बच्ची, तुमने बहुत ज्यादा उपन्यास पढ़ लिए हैं। इतनी उत्तम शराब मैं इसे जहर से क्यों खराब करूंगा? यह तुम्हारी तालू के लिए विशेष रूप से तैयार की गई है। तीव्र, कुचल देने वाली। क्या तुम्हें यह पसंद है? इसमें और कितना समय लगेगा? निदेशक ली, आगे सड़क बंद है। कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं? कोई रास्ता नहीं है। अस्वीकार्य। हमारे पास समय नहीं है। बच्ची, जितना चाहो भागो। पीछा करना इसे मनोरंजक बनाता है। अपनी चाल चलो। इस आदमी को कार ने टक्कर मारी है, गंभीर चोटें, तत्काल अस्पताल में भर्ती की जरूरत है। निदेशक ली, क्या आप घायल हैं? निदेशक, तुम हिल क्यों नहीं रही? हिलो, मैंने कहा हिलो। वान, मेरा इंतजार करो। हेंगजी, मुझे बचाओ। कौन है? इसी पल मेरी बिल्कुल सही टाइमिंग खराब कर रहा है। दफा हो जाओ। श्रीली, गुस्सा मत होइए। क्या हुआ? बस एक सेक्रेटरी है, छोड़ नहीं सकते? कोई मेरी मदद करो, बचाओ प्लीज। कोई है यहां? श्रीली, हॉस्पिटल को इंस्ट्रक्ट करो कि उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दें। जी सर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी भी कंपनी का डायरेक्टर हूं। तुम हर चीज पर काबू नहीं रख सकते। तुम्हें खुद ही दोष देना है मेरे रास्ते में आने के लिए। बोलते रहो और मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। वान। हेंगजी, क्या तुम हो? काश तुम होते। हेंगजी, माँ सांस नहीं ले पा रही। तुम कहाँ हो? सच तो ये है, सालों पहले मैंने। हेंगजी, माँ बहुत जल्दी जा रही है। वान, मेरा इंतजार करो। वान, वान, तुम जाग गए? तुम थे तो तुम ही थे जिसने मुझे बचाया। अगर तुम्हें यह पसंद है, मैं रोज तुमसे मिलने आऊंगी। ठीक है। माँ, क्या हुआ? पहले मुझे एंजाइना का दौरा पड़ा था। अगर मिस बाई मुझसे मिलने नहीं आती तो मैं यहाँ अकेली मर जाती। तुम्हारे पास वो धाकड़ वीपी है, तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं। वहीं रुक जाओ मत। सोचना कि आज की घटना संयोग थी। अगर मिस बाई ने मुझे नहीं बताया होता तो मैं अभी भी अंधेरे में होती। तुम्हारी सेक्रेटरी ओल्ड वैंग के साथ गुपचुप ताल्लुकात रख रही है। कोई तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है सीढ़ी के पत्थर की तरह ऊपर चढ़ने के लिए। वान की माँ एंड चेयरमैन वांग। मैंने अपनी इज्जत दांव पर लगा दी उसके लिए रिश्ते ढूंढने, लेकिन वह सबको ठुकराती रहती है। चलो चलते हैं। मुझसे शर्म आती है। मिस्टर वांग उम्रदराज हो सकते हैं, लेकिन वह अमीर है। तुम्हें पैसों से प्यार है। कॉलेज याद है? तुमने पैसों के लिए अपने एक्स को छोड़ दिया। पैसों के लिए अब इतिहास दोहरा रहा है। सु वान,
मैं दया नहीं दिखाऊंगा। तुमने यह सब प्लान किया था मेरी सहानुभूति पाने के लिए। जानू, तुम मुझसे बिना किसी नुकसान के वापस आ गए। ऐसा मत करो। बोनस तो असल में इस बार तुम्हारे लिए ही था, लेकिन दुर्भाग्य से वह किसी और को मिल गया। चिंता मत करो, मुझे पता है क्या करना है। तुम्हें पता है, हमने पहले तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। पता चला कि कॉन्ट्रैक्ट दरअसल तोड़ फोड़ का शिकार था। तुमने क्या कहा? सुनो, मैं हमेशा साफ खेलती हूँ। सिक्योरिटी चीफ, तुम मुझसे जानती हो। मेरे बॉयफ्रेंड ने कहा कि उसने देखा तुम्हारे वर्क स्टेशन पर किसी को, लेकिन बात यह है कि अगले दिन फुटेज नष्ट कर दिया गया। इस बारे में बात मत करो, ठीक है? वह कौन था? यह गड़बड़ हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें बता सकती हूँ। अगर तुम बोनस मेरे साथ बांटोगी। अपनी कीमत बताओ। मिस्टर ली का ड्राइवर। अफवाह यह है कि मिस्टर ली और डायरेक्टर वांग पुराने बिजनेस दोस्त हैं। इसके पीछे असल में कौन है, तुम्हें समझ आ गया होगा। यह नामुमकिन है। मैं यह विश्वास नहीं करती। मिस सू, मुझे माफ करना मिस सू। उन्होंने चुपके से मेरी माँ की वीडियो बनाई। हेंग जी, क्या तुम सच में इसके पीछे थे? श्रीमान ली, शिनाया इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ 10 करोड़ रुपए का अनुबंध पर फाइनल हो गया है और मैं इस्तीफा दे रही हूं। असिस्टेंट सू मुझे बताने आई थी कि तुम ली ग्रुप को सिर्फ एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर रही हो। अब जबकि तुम्हें कोई बड़ा शुगर डैडी मिल गया है, तुम आगे बढ़ने को तैयार हो। क्या यह सही है? आप क्या इशारा कर रहे हैं? आपकी सेक्रेटरी बहुत दिनों से ओल्ड वॉन्ग के साथ घुल मिल रही है। कुछ सोने की खोज में लगी लड़कियां लोगों को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करती हैं। मेरा मतलब, तुम्हें मुझसे बेहतर पता होना चाहिए। उस गंदे बूढ़े आदमी में ऐसा क्या खास है? बिल्कुल सही श्रीमान ली। क्या आप चेयरमैन वांग के करीबी नहीं हैं? आपको सबसे अच्छे से पता होगा। युवराज लू, आप अंदर नहीं जा सकते। सीईओ एक महत्वपूर्ण मीटिंग में है। ऐसा क्या महत्वपूर्ण है कि वन को हर दिन शाम 5 बजे सीईओ के ऑफिस में रिपोर्ट करनी पड़ती है? वान, अगर किसी ने तुम्हें धमकाया तो डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। वान, तुम ठीक हो? ऑफिस के बाद तुमने जवाब नहीं दिया। मैं चिंतित था। मिस्टर लू, इस वक्त आप यहाँ क्यों हैं? मैं वान को लेने आया हूं। क्या आपने उसे देखा है? वह यहीं है। कोई बात नहीं मिस्टर लू, आपको यहीं रुकना चाहिए। कुछ बातें अनजान ही रहना बेहतर है। मिस बाई, जो दिल में है वही कह दीजिए। ठीक है मिस्टर लू, आप सीधे साधे इंसान हैं। आप जानते हैं हैंग और मेरी कभी शादी नहीं हुई, किसी की वजह से। आपका मतलब? वह जिसे आप सबसे दयालु गर्लफ्रेंड मानते हैं। क्या आप जानते हैं कि मिस्टर ली का ऑफिस सिर्फ शाम 5 बजे ही उसके लिए खुलता है? सिर्फ उसी के लिए। वान, तुमने नौकरी छोड़ दी और मुझे छोड़ दिया उसकी वजह से, है ना? मैंने नौकरी नहीं छोड़ी, किसी और की वजह से। वान, चाहे कुछ भी हुआ हो, बस मुझे बता दो और मैं तुम पर विश्वास करूंगा। उसे यहां से जाने दो। नहीं। अगर वह रुका, तुम दोनों चाहे धरती के छोर तक भी भाग जाओ, मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। सुवान, तुम जानती हो मैं क्या कर सकता हूं।
युवा मास्टर लू, वान, मुझे पता था तुम यहाँ हो। तुम ठीक तो हो ना? कृपया वापस चले जाइए, मैं ठीक हूँ। वान, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे पास जरूर कोई वजह होगी। मैं जानता हूँ तुम्हारे पास अपनी वजहें हैं। कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। युवा मास्टर लू, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मुझे माफ कर दो। क्या? तुम्हारा मतलब क्या है? मैं तुम्हारा आभारी हूं कि तुमने मुझे बचाया, लेकिन हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। वान, आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या ये शब्द वाकई तुम्हारे दिल से निकले हैं? हाँ, मेरे दिल में किसी और के लिए जगह नहीं है। जब तुमने सालों पहले मुझे छोड़ दिया था, क्या तब भी तुम ऐसे ही रोई थी? तुम्हें कुछ पता नहीं है। तुम्हें बिल्कुल कुछ नहीं पता। हाँ, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि मेरी निष्ठा का जवाब सिर्फ धोखे से मिला। वान, क्या इसलिए कि मैंने कभी तुम्हारे खिलाफ सच में कुछ नहीं किया, इसलिए तुम मेरा इतना अपमान करने की हिम्मत करती हो? इतनी आसानी से मुझे छोड़ने की हिम्मत करती हो? इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। हेंग जी, कृपया, मैं तुमसे विनती करती हूँ। मत जाओ। वान, यह तुम्हारा पहला बार कैसे हो सकता है? उस समय तुमने पहले ही नहीं किया था। मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, मुझे जाने दो। मैंने पहले ही तुमसे कहा था, उस सुंदर लड़के की जिंदगी और भविष्य पूरी तरह तुम्हारे हाथों में है। तुमने मुझसे वादा किया था, तुम उस पर हाथ नहीं उठाओगे। उस अमीर बच्चे की चिंता करने के बजाय तुम्हें खुद की चिंता करनी चाहिए। क्या तुम आज रात बच भी पाओगी? मरने का नाटक बंद करो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्या यहां कोई सचमुच मर गया? कितना बदकिस्मत। हेंगजी, मैं खो गई हूं। अब से हमारा कोई भविष्य नहीं है। तो यह निकला कुछ भी नहीं हुआ था। वान, अगर तुमने पैसे के लिए खुद से समझौता नहीं किया तो होटल में उससे मिलने क्यों मान गई? और क्यों इन सालों तक मुझसे झूठ क्यों बोलती रही? वान, वे फिर से हमारा पता लगा लिए हैं। वे अभी सारे कर्ज चुकता करवाना चाहते हैं। क्या मुझे खुद आना पड़ेगा तब तुम ठीक से बर्ताव करोगी? तुम हो मिस्टर ली, एक आपात स्थिति है, कृपया मुझे तुरंत जाने दीजिए। वान, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? नहीं हेंग जी, कृपया मुझे थोड़ी जगह दीजिए। वान, काश मुझे तुम्हारी हर बात पता होती। दर्द हो रहा है? माँ, तुम ठीक तो हो? उन छोटों को देखो। तेरा भाई बस शादी के पैसे उधार लेने आया था, फिर कर्ज वसूलने वाले घुस आए और मुझ पर हमला कर दिया। माँ, मैं यहाँ नहीं थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीजों में इस तरह टटोलने की? ये मत सोचना कि मुझे नहीं पता। उस गैंग लीडर ने कहा था तुम पर उसका एहसान है। इन सालों से वह हमारा पीछा कर रहा है। सिर्फ इसलिए तुम मुझे दोष देती हो? अगर तुमने कर्ज नहीं जमा किए होते तो मैं कभी उससे पाला नहीं पड़ती और मुझे अपने प्यार को दूर नहीं धकेलना पड़ता।
क्या तुम मुझे दोष दे रही हो? मैंने ये सब किया परिवार के लिए। क्या तुम कुछ योगदान नहीं कर सकती? ठीक है, मैं इस मामले को संभाल लूंगी, लेकिन अब से हमारा आपस में कोई लेना देना नहीं रहा। दीदी, तुम रिश्ते तोड़ना चाहती हो? अगर ये बात बाहर गई तो हम मजाक का पात्र बन जाएंगे। बिल्कुल, मैंने इतने साल तुम्हें पाला पोसा है, क्या तुम नहीं जानती? माँ, छोटे भाई, मैं ये बात सिर्फ एक बार कहूंगी। जब मैं सबसे खतरनाक को चुनौती देने का साहस कर सकती हूँ तो मुझे किसी से डर नहीं लगता, कोई परिणाम नहीं, किसी की धमकियों से नहीं। चले जाओ। अरे तुम बाहर, यहाँ से निकल जाओ। ठीक है, मैं जा रही हूँ। उस यमराज को निकाल दो जिसे तुमने बुलाया था और हम बराबर हो जाएंगे। जाओ। यह तो गुस्सा दिला देने वाली बात है। तुम सचमुच बहादुर हो गई हो। वान, तुम आखिर हुआ क्या था? अब हम साथ हैं। आज से मैं हर प्यारा पल दर्ज करूंगी। आज मेरे नरक में गिरने का दिन है। आज वह दिन है जब मैं नरक में उतर रही हूं। अगर आज तुमने अच्छा काम किया तो हमारा कर्ज माफ हो जाएगा। मैं तुम्हें अतिरिक्त भुगतान भी करूंगा। कृपया मुझे कुछ और दिन दीजिए, मैं जल्द ही चुका दूंगी, कसम खाती हूँ। क्यों हिचकिचा रही हो? तुम्हारा सुंदर लड़का पीछे से देख रहा है। मैंने सुना है उसके परिवार ने उसकी विदेश यात्रा का प्रबंध कर दिया है। अमीर युवा मालिक, उज्जवल भविष्य के साथ। कितनी ईर्ष्या की बात है। मत करो, अगर हिम्मत है तो मुझ पर आओ। वह इसमें शामिल नहीं है। फिर देखते हैं तुम्हारा प्रदर्शन बाद में। आज मैं नरक की गहराई में गिर रही हूं। मेरे परिवार पर भारी कर्ज है। साहूकारों ने कहा कि अगर मैं नहीं मानी तो वे मेरे प्रिय को चोट पहुंचाएंगे। मैं उसके चोटिल होने को बर्दाश्त नहीं कर सकती। हेंग जी, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लगता है सहायक सु को यह बहुत पसंद आ रहा है। सहायक सु, अच्छी तरह से परख लो, तभी मैं सबसे बेहतरीन अपनी मंगेतर के लिए आरक्षित कर सकता हूं। सियोली, क्या तुमने मजाक करना खत्म कर दिया? बिल्कुल नहीं, पर्याप्त नहीं। अब संतुष्ट हो? क्या तुम्हारी रात खरीदना पर्याप्त है? फिर चलो साथ में गिरते हैं। मैं उसे दुखी देख नहीं सकती। हेंग जी, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वान, मुझे माफ कर दो। यह मेरी गलती है। यह सब मेरी गलती है। वान, मुझे एक मौका दो। मुझे अपने आप को सुधारने दो। हेंग जी, मैं माफी मांगता हूं। यह हम दोनों के लिए सबसे अच्छा है। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। वान, मुझे तुमसे बात करनी है। चलो कार्यालय में व्यापार के मामलों पर चर्चा करते हैं, मिस्टर ली। नहीं, मुझे अभी कहना होगा। आपको इंतजार करना चाहिए मिस्टर ली। अभी वान वान और मेरे पास महत्वपूर्ण मामले हैं जिनका ध्यान रखना है। वान, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे पता है यह अचानक है, लेकिन जिस पल मैंने तुम्हें पहली बार देखा मुझे पता चल गया था कि तुम ही हो। तुम सच कह रहे हो?
मैं इतना गंभीर कभी नहीं रहा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हे भगवान, क्या यह प्रपोजल है? सच कहूं तो वे एक अच्छी जोड़ी बनाते हैं। हाँ। 1 तुम मजाक कर रही हो, है ना? मुझे माफ करें श्रीली, लेकिन मेरी मंगेतर चुनने का अधिकार रखती है। वान हाँ मत कहना, मैं गलत था, बहुत गलत। मेरी आंसू भरी लड़की, अब से तुम फिर कभी आंसू नहीं बहाओगी। हेंग जी, तुम मेरी वजह से दुखी नहीं रहोगे। अब से हमारे रास्ते अलग हैं, इस दुनिया में अजनबी। ये सब इतनी तेजी से हो रहा है। सगाई की पार्टी 3 दिन बाद है। इसी रफ्तार से तो हम चारों की शादी भी एक ही दिन हो सकती है। बाहर जाओ। क्या? कृपया चले जाइए। श्रीमती बाई, हमारा रिश्ता हमेशा से ही माता पिता को खुश करने का नाटक था। तुम्हें यह पता था, तुम्हें समझ आ गया होगा। टॉम, क्या तुम उसे चुन रहे हो हमारे परिवार की इज्जत से भी ऊपर? तुम गलत समझ रही हो। यह सिर्फ अभी नहीं, बीते हुए, वर्तमान और भविष्य में भी वही पहली है। अब कृपया चले जाइए। तुम मैं चाहती हूं कि तुम व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करो कि उसका अंत हो जाए सगाई की पार्टी में ही। बिल्कुल सही। सुवान, नई दुश्मनी, पुराने कर्ज, हम सबका हिसाब करेंगे। अध्यक्ष ली। 1 उससे शादी मत करना, मैं तुमसे विनती करता हूं। श्रीली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बातें कहने की किसी और की मंगेतर से? तुम्हें शर्म नहीं आती? 1 मैं जानता हूं तुमने दुख झेला है और मैं गलत था। कृपया मुझे एक मौका दो सब ठीक करने का। अगर तुम्हें फुर्सत है तो तुम भी आ सकते हो। मेरे मंगेतर इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाना होगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं वहां जाऊं तो मैं जाऊंगा। मैं तुम पर इतना तो कर्जदार हूं। हेंग जी, पिछली बार तुम्हारी सगाई हो रही थी, आज मेरी बारी है सगाई करने की। आज के बाद हमारी जिंदगियां फिर कभी नहीं मिलेंगी। वान, क्या सोच रही हो? कुछ खास नहीं। चलो, ये दोनों यहां मेरे दोस्त हैं। यह मेरा सहकर्मी है और यह मेरी प्यारी मंगेतर है, सुवान। मिस सू, तुम्हें यकीन नहीं होगा लेकिन हमारे यंग मास्टर लू औरतों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखता। सच है, कॉलेज के दिनों में कई लड़कियों के दिल टूट गए। तुम दोनों कैसे मिले? हम? अरे अब मेरा अतीत एकदम से क्यों उजागर कर रहे हो? हमारी मुलाकात एक गुप्त कहानी थी। स्पेशल असिस्टेंट सू, तुम किसका इंतजार कर रही हो? मत बताना कि तुम सोचती हो इतनी गहरी चोट खाने के बाद वह अभी भी आएगा। उसका आना तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है, इससे दूर रहो। तुम आज जो उसे सबसे जोर से चिल्लाएगा उसे भरपूर इनाम मिलेगा। कॉलेज में तुमने अपनी औरत को दूसरे मर्दों के लिए बेच दिया, अपना शरीर बेचने पर मजबूर कर दिया और अब तुम उसे किसी और से शादी करवा रहे हो।
तुम तो बड़े उदार निकले, लेकिन फिर सोचता हूं अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो वही करता। उस वक्त तुमने उसे चोट पहुंचाई, आज तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। मजाक? तुम मुझसे टकराने की हिम्मत? तुम्हें पता है मैंने उसके साथ कितनी बर्बरता की। तुम गलत हो, उसने कभी मेरे साथ धोखा नहीं किया। अब से तुम उस पर एक शब्द भी गलत नहीं बोलोगे। उसे मार डालो। उसे चूमो। ताकते क्या हो, पकड़ो उसे। चुमो उसे। तुम्हारा प्यार सुखी रहेगा जबकि तुम नर्क में जाओगे। वान, खुश रहना, हम दोनों की तरफ से खुश रहना। वान, तुम युवराज लू, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे माफ करना। नहीं, मत करो। वान, तुम यहां हो। हिंग जी, अब यहां से चले जाओ। इस बार मैं तुम्हें फिर से नहीं छोड़ूंगा। तुम इतने जिद्दी क्यों हो? तुम्हें दखल क्यों देना चाहिए? शामिल ही क्यों होना? तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो सकता है। वान, क्या तुम नहीं देखते? तुम्हारे बिना स्वर्ग भी नर्क जैसा है। तुम्हारे साथ नर्क भी स्वर्ग लगता है। हम फिर कभी अलग नहीं होंगे, सहमत हो? वान, तुम अभी भी उसे भूल नहीं पा रही हो। जाओ, उनकी मदद करो। जाओ, उनकी मदद करो। क्या बुरा दिन है? अपने आप मर जाओ, मैं साथ नहीं दूंगी। तुम जेल में सड़ोगे। यंग मास्टर लू, हमें माफ कर दीजिए। मुझे पता है, समझाने की जरूरत नहीं है। वो दोस्त नहीं, आन है। शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूं कि आपको कोई ऐसा मिलेगा जो सच्चे दिल से आपसे प्यार करे। हेंगसी, चलो तुम्हें अस्पताल ले चलते हैं। रुको, पहले एक काम निपटाना है। मां, अगर वह सू वान नहीं है तो मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। मम्मी, तुम्हें और कियांग को बड़ा होना होगा। अब से मैं तुम सबसे नाता तोड़ लूंगी। अब हमारे बीच कोई कर्जा नहीं रहेगा। अब चलो अस्पताल चलते हैं। जैसी मेरी बीवी कहती है।